बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद हमारी सहयोगी अपराजिता ने बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सांसद सुधाकर जी। सर, सबसे पहला सवाल तो बिहार से होगा जहां से आप आते हैं। अभी हालिया में बांकीपुर चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर सिंह मार गए बीजेपी के गढ़ में, क्या कहिएगा इस पर? यह कोई गढ़ का विषय नहीं है और सेंधमारी का भी विषय नहीं है। आप इसको सिंपली जनता के पीपुल्स रिफ्लेक्शन मानिए कि किस तरीके से लोगों की नाराज़गी है भाजपा के प्रति, सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी हारते हैं। कोई भी व्यक्ति रहता तो हारता वहाँ पर बीजेपी की तरफ से, और विपक्ष की तरफ से जो भी लड़ता वो जीतता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जो फेक इनकाउंटर थे, जब किसानों की ज़मीन कब्जे हो रहे थे, विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों पे AK-47 और AK-47 से लेकर इसरार से गोलियां चलाए जा रहे थे, यह एक बहुत बड़ा मैंडेट है सत्ता प्रतिष्ठानों को कि समय रहते चेतें और संवाद के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करें। आप बंदूक के बल पर और भय पैदा कर शासन नहीं चला सकते, यह संदेश है इसका। सर, लेकिन यहाँ पे सवाल आरजेडी का भी है। आरजेडी वहाँ की सबसे पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं कुछ कर पा रही है आरजेडी? ना प्रचार प्रसार में जोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले मतदान से पहले आ रहे हैं, क्या उन्होंने हैंड ओवर कर दिया चीजें? आप आश्चर्यचकित हैं। यह भाजपा की हार है, ये राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की हार नहीं है। यह जिस नैरेटिव पर जो आप कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, भाजपा चाहती है कि विपक्ष में टूटन हो और कई खेमों में विपक्ष बट जाए और वो सत्ता में बने रहेंगे। यह बिहार की जनता समझ गई है और देश की जनता समझ गई है। बटना नहीं है। किसको? नहीं, भाजपा को हराना है हमको। ये लक्ष्य सबसे बड़ा था, भाजपा को हराना। हमारे लिए लक्ष्य ये नहीं है कि कौन जीतेगा, ये हराना ही होगा। जिस तरह से गोली बंदूक की भाषा सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं, उसका उपाय तो करना ही होगा। अभी सर, जैसे मॉनसून सत्र चल रहा है, पहले दिन से अभी तक हंगामे की वजह से सदन का कार्य स्थगित हो रहा है। अब जिस तरीके से विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अब जो सत्ता पक्ष आरोप लगाते आ रहा है कि विपक्ष का काम है सिर्फ हंगामा करना और जवाबदेही की जो बात कर रहे हैं, जवाब तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो सदन का कार्य स्थगित हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की कर रहा है? सत्ता पक्ष केवल सरकारी काम को लेकर आ रहा है, देश की समस्याओं पे चर्चा नहीं चाहता। भारत की संसद समस्याओं पे चर्चा करने के लिए बनी थी, ना कि सरकारी विधेयकों को पारित करने के लिए, रबर स्टाम्प के लिए नहीं बनी थी संसद। ये भारत की संसद को केवल बजट पास करना और सरकारी एजेंडे पे मुहर लगाने के रूप में जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो मुगालते में है। विपक्ष उनके सब नहीं पूरा होने देगा उनके इस षड्यंत्र को, और हम लोग एक्सपोज करेंगे सड़क से लेके सदन तक। आप चाहते हैं कि सदन चले तो देश के प्रमुख समस्याओं पे चर्चा में आपको आना होगा। वो नीट का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, राम मंदिर का सवाल हो जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, इन सवालों पे अगर सदन में नहीं चर्चा होगा तो फिर सदन किस काम के लिए बना है? अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा इसी में। सवाल तो बहुत हैं सर, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सुनना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ हंगामे कर रहे हैं। और आज मनोज तिवारी ने भी बोला सर, अगर आप उनके बयान को सुनिए, बोलना कि अलग बात है, आप एजेंडा को देख लें। जो हाउस का प्रतिदिन का जब एजेंडा आता है, उस एजेंडा को आप देख लें कि इन लोगों ने पिछले 12 दिन हमारा सदन चला है। 12 दिन में उनके एजेंडा को आप देख लें कि क्या जिन विषयों पर विपक्ष कर रहा है उस पर चर्चा के लिए एजेंडा में था। जब एजेंडा में है ही नहीं तो किस बात का डिस्कशन? डिस्कशन तो BSC बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए आता है रोज कि फला विषय पर डिस्कशन होगा। और हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं, राम मंदिर चोरी का चर्चा, नीट घोटाले में दंड का प्रावधान, किसानों पे लाठीचार्ज, छात्रों पर, या बेरोजगारी, कोई भी मनोज तिवारी या भाजपा के या कोई नेता बता दे कि अगर एजेंडे में हो, अगर हम नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो तो स्वाभाविक है दंड मिलना चाहिए मुझे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अभी आपने आरजेडी सांसद बक्सर से सुधाकर सिंह जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विपक्ष जवाबदेही की बात कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, और सरकार जवाब देने से बचते हुए उन विधेयकों को पारित करवाने में लगी है जो उनके सूची में नहीं था। कैमरामैन कमलेश के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली।